ट्रंप की धमकी का जवाब भारत और चीन दोनों ने सख्त लहजे में दिया। भारत के विदेश मंत्री ने इशारों में कहा कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है और किसी की धमकी से प्रभावित नहीं होती है। ये अगर हमें ब्रिक्स करेंसी बनानी होगी तो हम ये जरूर करेंगे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा ही धमाकेदार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहली बात कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो अमेरिका का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। इतना भी कमजोर नहीं है कि अमेरिका इस तरह से उसको दबा ले, जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनकी तरफ से ब्रिक्स के ऊपर कहा गया है कि करेंसी लाए तो टैरिफ्स लगेंगे। लेकिन मैं देख रही थी कि डॉक्टर जयशंकर ने भी शायद इसके ऊपर कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नो आइडिया ऑफ ए ब्रिक्स करेंसी। तो ये कहा जाता रहा कि इंडिया ने तो कहा भी नहीं, इंडिया का तो ये उसने तो शुरू भी नहीं किया था ये करेंसी की बात। जो मुझे भारत की सबसे बड़ी चीज जो पसंद है कि दे आर गुड इन मार्केटिंग, दे आर गुड इन देयर प्रेजेंटेशन एंड इट इज वर्किंग। द वेस्ट इज बाइंग इट। वेस्ट वाज डेस्परेट, अमेरिका वाज डेस्परेट। प्रॉब्लम तो अमेरिका ने शुरू की ना। जब आप इस तरह से दादागिरी करोगे तो लोग फिर क्यों आपके उसमें ट्रेड करेंगे कि भाई आप डॉलर रखोगे तो इनके पास हमेशा एक वो लीवरेज रहेगा कि वो आपके डॉलर जो है वो जब्त कर ले। तो ताली दोनों हाथों से बजेगी। इफ ट्रम्प रियली वांट्स कि जो डी डॉलराइजेशन ना हो तो फिर ये भी करना पड़ेगा कि ये जो सैंक्शंस हैं और ये सीजिंग ऑफ एसेट्स है, ऑल दैट दे हैव टू रिमूव फ्रॉम देयर सिस्टम। कोशिश करें कि भारत की तरक्की से कुछ सीख पाए। भारत की तरक्की का सीक्रेट उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। उनकी तरक्की का सीक्रेट जो है हथियार। देशों की संयुक्त ताकत इतनी अधिक है कि अगर वे एकजुट होकर किसी आर्थिक फैसले पर अमल करें तो अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी इससे बच नहीं सकते। इतना भी कमजोर नहीं है कि अमेरिका इस तरह से उसको दबा ले, जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। और दूसरा सिर्फ चाइना की बात नहीं है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो रशिया को भी वार्न किया है। उन्होंने तो ब्रिक्स में जितनी कंट्रीज हैं सभी को आंखें दिखाई हैं। देखिए, पहली बात यह है कि आपने देखा कि ब्रिक्स के अंदर यहाँ पर इंडियन मीडिया में तो बहुत ज़्यादा था ब्रिक्स की करेंसी आ जाएगी, ब्रिक्स जो है वो अमेरिका से बाहर निकल जाएगा, वो डी डॉलराइजेशन कर देगा, सारी दुनिया को डॉलर के बिना काम करने पे मजबूर कर देगा। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जी, उन्होंने ये कहा कि जी एक तरीके से चेतावनी दे डाली है, धमकी दे डाली है और कहा है कि जो भी ये करेंसी लाएगा, बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स कंट्रीज पर जो है वो टैरिफ लगेगा 100% और निकाल देंगे उनको। यानी ऑब्वियसली ट्रेड रेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर नहीं तो ठीक है, फिर आप ना करें अमेरिका के साथ, तो ये करेंसी हम नहीं लाने देंगे। इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? लेकिन मैं देख रही थी कि डॉक्टर जयशंकर ने भी शायद इसके ऊपर कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नो आइडिया ऑफ ए ब्रिक्स करेंसी। तो ये कहा जाता रहा कि इंडिया ने तो कहा भी नहीं, इंडिया का तो ये उसने तो शुरू भी नहीं किया था ये करेंसी की बात। सर क्या इसको कैसे एलैबोरेट करेंगे? देखिए, एक ये ब्रिक्स करेंसी की बात शुरू क्यों हुई, क्योंकि ये करेंसी की बात तो बहुत पहले से हुई थी। और ये भी है कि साहब की जो अमेरिका की जो चौधराहट है वो उनकी जो रिजर्व करेंसी, डॉलर बिकमिंग ए रिजर्व करेंसी, उसकी वजह से ये स्थिति है। अब अमेरिका ये सोचना पड़ेगा अमेरिका को, बल्कि आई थिंक ट्रम्प वुड नो कि ये जो डी डॉलराइजेशन का जो तमाशा नहीं कहूँगा, डी डॉलराइजेशन का जो मूव इसने जो जोर पकड़ा वो तब पकड़ा जब अमेरिका ने बदमाशी की। लेकिन इसमें असल में रशिया और चाइना इन्वॉल्व, तो ताली दोनों हाथों से बजेगी। इफ ट्रम्प रियली वांट्स कि जो डी डॉलराइजेशन ना हो तो फिर ये भी करना पड़ेगा कि ये जो सैंक्शंस हैं और ये सीजिंग ऑफ एसेट्स है, ऑल दैट दे हैव टू रिमूव फ्रॉम देयर सिस्टम। हालांकि मैं कहूंगा कि ट्रम्प ये नहीं करता। ट्रम्प का जो भी है, ये ट्रम्प और डेमोक्रेटिक पार्टीज में कि ट्रम्प की जो रिजीम है वो बेसिकली वो टैरिफ और ट्रेड के ऊपर आधारित रहती है, और जो डेमोक्रेट्स की जो रेजीम है वो टोटल दादागिरी, सैंक्शन, सीजर, वॉर्स, धमकी, कू, इस तरह के नाटक ये किया करते हैं। क्योंकि ये पूरी तरह से आपकी इनकी जो आर्मामेंट लॉबी, फार्मा लॉबी, ऑयल लॉबी, ये इसके एक तरह से मुरीद है ये लोग जी। ठीक, देखे ना सर, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होने के नाते थोड़ी बहुत चौधराहट दिखा लेते हैं। वहां पर तो देखे आपके हमसाई में तो IMF के पास होते हुए भी चौधराहट चल रही होती है। तो
इनको तो चलो हक है सर, अमेरिका को तो हक है, तो उठे थे। आपने बोला कि रशिया को भी आंखें दिखाई हैं, भारत को भी आंखें दिखाई हैं। ओ भाई, भारत को आंखें नहीं दिखाई। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं ये डी डॉलराइजेशन का, छोड़ दो। और जयशंकर जी ने बोल भी दिया कि जो लोग बोल रहे थे कि ब्रिक्स की करेंसी आएगी, हमने तो कभी बोला ही नहीं कि हमने कोई ब्रिक्स की करेंसी करनी है। तो उन्होंने अपना पला झाड़ लिया कि ब्रिक्स की करेंसी, असली तक कभी बोले ही नहीं कि ब्रिक्स की करेंसी आएगी। तो उन्होंने कह दिया कि हम तो ये डॉलर के साथ ही ठीक है। तो भारत ने अपना स्टैंड बता दिया है कि वी आर विद अमेरिका, हम कुछ भी इसके बाहर करने वाले नहीं है। एंड सेकेंडली, जो ब्रिक्स की करेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी नहीं बोला कि हम इसे सपोर्ट करते हैं। ये इंडियन मीडिया में कई लोग हैं जो चाइना के एजेंट बैठे हैं। मैं अपनी बात, मुझे कर रहे हैं लोग कि ये चाइना के एजेंट है। मैंने हमेशा बोला था कि दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। अगर ब्रिक्स की करेंसी आएगी, भारत के लिए अच्छी नहीं है। डॉलर के साथ काम करना ही अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान भी जितनी तरक्की करी है, जब तक डॉलर आते रहे, देखिए कितनी तरक्की करी। जब से आने बंद हुए हैं तब से आपकी तरक्की भी बंद हो गई है। तो इसलिए डॉलर के साथ ही काम करना चाहिए, युआन में नहीं करना चाहिए। जब से आपने युआन लेनी शुरू करी, देखिए आपका भट्टा बैठ गया। तो इसलिए हम भी डॉलर में ही काम करने वाले हैं। एज फार एज रशिया इज कंसर्न, रशिया को उसने बोल दिया कि आपको डॉलर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आपको पहले डाला हुआ है, आपको तो स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया ना। आप डॉलर ले सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं। इससे अच्छा है आप क्रिप्टो करेंसी में काम कीजिए। अब रशिया ने क्रिप्टो करेंसी में काम करने की हाँ कर दी है। उसने भी बोल दिया कि हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। यानी कि रशिया की जो प्रॉब्लम थी डॉलर की, वो उसने सॉल्व कर दिया। ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी को ऑलरेडी उसने प्रमोट करना शुरू कर दिया। खुद ने भी वहां पर क्रिप्टो खरीदने शुरू कर दिए हैं, एक्सचेंज बना रहा है, और यहां पर रशिया को भी सपोर्ट कर दिया। यानी कि हर मामले में एक ही काम है, आपके चाइना को बर्बाद करने का प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने बना लिया है। रशिया को अपने पाले में डाल लिया, भारत को अपने पाले में ऑलरेडी कर लिया। जयशंकर जी की स्टेटमेंट बताती है एक चाइना ही है जो सदमे में है, और यह सबको लेके चल रहा था कि आइए अब मेरे साथ मिलकर काम कीजिए, हम अमेरिका की दादागिरी को सहन नहीं करेंगे, इन्हें नीचे करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में सारा का सारा जो प्लान था वो चौपट कर दिया। यानी इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो आ रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट, तो वो पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट साबित होंगे, कई कंट्रीज के लिए आपके ख्याल से ज्यादा टेढ़े साबित होंगे? तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी पॉलिटिकल। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि किस प्रकार पाकिस्तानी मीडिया एक बार से फिर से रोना धोना शुरू कर चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया को लगता है कि अमेरिका पूरी दुनिया का बाप है, जिससे पाकिस्तान ने ऑफिशियली बाप अमेरिका को बनाया हुआ था। तो उसे लगता है कि सारे देश अमेरिका जो कहेगा वो करेंगे, लेकिन वो भूल गया था कि भारत हमेशा से इंडिपेंडेंट नीति अपनाते आया है, और उसी नीति की ओर भारतीय सरकार और भारतीय विदेश मंत्रालय वर्क करता है। हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए जो सही होगा, हम उसी खेमे में जाना पसंद करेंगे, चाहे सामने वाला कितना ही बेहतरीन मुल्क क्यों ना हो। और कुछ मुल्क दोगलापन दिखाने की बजाय देशों के साथ संबंध बनाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अमेरिका नहीं। अमेरिका चाहता है कि राज करे, और डोनाल्ड ट्रंप का मानना भी वैसे ही। डोनाल्ड ट्रंप की सोच अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उससे काफ़ी ज़्यादा विपरीत है। उनकी रिपब्लिकन पार्टी और उनके लोगों की विचारधारा है कि वन अमेरिका, बेस्ट अमेरिका, ग्रेट अमेरिका, जो भी उनका स्लोगन है उसके अकॉर्डिंग। तो वो चाहते हैं कि डॉलर को पूरी दुनिया में हमेशा धाक बनाई रहनी चाहिए, जिससे कि सारे देश यूएस के कंट्रोल में हो। लेकिन भारत और चाइना, रशिया वगैरह का एक संगठन है ब्रिक्स, सभी को पता है। उसको धमकी दी थी ट्रंप ने कि तुम कुछ भी कर लो, अगर तुमने डॉलर के साथ छेड़छाड़ी करी और कोई नई नीति अपनाने का प्रयास किया तो तुम भी याद रखोगे। इस पर चाइना ने एक कठोर जवाब कार्रवाई करते हुए अमेरिका का इंपोर्ट रोक दिया था। तो दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से डायरेक्ट बयान उनके खिलाफ आया, और कहा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एस जयशंकर ने कि हमें अमेरिका से इतना फर्क नहीं पड़ता, हमारे देश के लिए क्या सही है, हम उस नीति पे चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो राष्ट्र के लिए ज़्यादा बेहतर है वो हमारे लिए।